नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा और इससे आपके एग्जाम में नंबर मिलने की अति संभावना है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ करेंगे आगाज और देखेंगे क्या है आज बिहार पुलिस 2025 PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। जो आज हमारे बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, कितना आया है 19,838 पदों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो आपके परीक्षा में इससे नंबर मिलेगा या ये औकात रखता है क्वेश्चन जो आपको परीक्षा दिलाने में। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ था। बांग्लादेश के पूछेगा स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ था, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 1960, दूसरा क्या दिया है 1956 और तीसरा 1971, चौथा दिया है 1984। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971। यानी 1971 में महत्वपूर्ण घटना हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान यानी नाला देश के साथ युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के समय बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अब देखेंगे ऑप्शन 1 के बारे में देखेंगे कि 1960 में क्या हुआ था। तो 1960 में सीमा सड़क संगठन के स्थापना हुआ था। कब हुआ था 1960 में, यानी शॉर्ट में इसे BRO भी कहते हैं। 1960 में स्थापना किसका हुआ था, BRO के स्थापना हुआ था। वहीं हम पूछे कि दूसरा है ऑप्शन 1956 में, तो ONGC की स्थापना कब हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। वहीं दूसरा क्वेश्चन पूछे LIC की स्थापना कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में हुआ था। LIC का आदर्श वाक्य क्या है, हम पूछे LIC का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका सही आदर्श वाक्य है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब देखेंगे ऑप्शन डी के बारे में, कुछ ऑप्शन डी के बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण घटना हुआ था, तो क्या हुआ था 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में 3 दिसंबर 1984 1984 ईस्वी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वहाँ पर रिसाव हुआ था। कौन सा गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का, जिसके रिसाव के चलते बहुत सारे लोगों का मौत हो गया था। अब फिर से देखेंगे बांग्लादेश से क्या क्वेश्चन बनता है। बांग्लादेश से तो पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका राजधानी कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है और इसका मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, ढाका है, और मुद्रा पूछेगा तो टाका है। क्या है, टाका है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितना तिलिया है। यानी पूछेगा भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उसमें कितने तिलिया हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 तिलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 तिलिया। ऑप्शन ए में दिया है 23, बी में दिया है 22, सी में दिया है 25 और डी में दिया है 24। तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे ध्वज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हम पूछेंगे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। वहीं हम पूछे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने निर्माण किया था, तो पिंगली बकैया ने किया था। क्या किया था, भारतीय ध्वज का निर्माण किया था। किसने किया था, पिंगली बकैया ने। इसका डिजाइन कब किया था, तो 1921 ईस्वी में। तो ध्वज से हमारे 3 क्वेश्चन बना। पहला तो इसमें कितना तिली होता है 24 हो जाएगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन बना भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा में, तो 22 जुलाई 1947। इसका निर्माण किसने किया था, तो पिंगली बकैया ने किया था। वहीं पूछे हम इसका डिजाइन पिंगली बकैया द्वारा कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। यानी
36 से 51 के बीच जो भी अनुच्छेद आएगा वो राष्ट्रीय नीति निर्देशक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखेंगे पहला ऑप्शन 44, दूसरा होगा 50, तीसरा होगा ए और बी, चौथा होगा डी हो जाएगा 21, 61 होगा, सॉरी 61। डी में क्या है, 61 अनुच्छेद हैं। तो देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, क्योंकि 36 से 51 के बीच 44 भी आता है और 50 भी आता है न, और 61 तो नहीं आता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। अब देखेंगे अनुच्छेद 44 के बारे में। समान सिविल संहिता पूछता है परीक्षा में कई बार, समान सिविल संहिता पूछता है परीक्षा में कई बार कि समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। वहीं पूछे हम अनुच्छेद 50 में क्या वर्णित है, तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, यानी रिश्ता को तोड़ना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, यानी दोनों आपस में अलग होता है। यह किस में वर्णित है, तो अनुच्छेद 50 में। अब देखेंगे अनुच्छेद 61 के बारे में। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उस पर हम लोग मतलब कोई भी सदन महाभियोग लगा सकता है। किस पर, राष्ट्रपति पर, अनुच्छेद 61 के तहत। कब, 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 51 के बारे में। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का वर्णन है। किसमें, अनुच्छेद 51 में। वहीं हम पूछे अनुच्छेद 52 में क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52 में। 53 भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ के कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 53 में है। किसमें है, अनुच्छेद 53 में है। वहीं हम देखें अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव किस में होगा, 54 में होगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्या है, क्वेश्चन है लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। लिली पूछेगा, लिली जो है, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो फ्रांस का हो जाएगा। किस देश का, फ्रांस। पूछेगा क्वेश्चन लिली का देश, पूछेगा क्वेश्चन लिली किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है, तो फ्रांस के हैं। वहीं हम पूछे ऑप्शन ए में इटली दिया है, बी में बांग्लादेश दिया है, सी में फ्रांस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। और डी कनाडा। तो अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में। इटली के पूछेगा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो सफ़ेद लिली। क्या हो जाएगा, सफ़ेद लिली। इटली के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, सफ़ेद लिली है। वहीं बांग्लादेश के वाटर लिली। वहीं हम पूछे बांग्लादेश के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो वाटर लिली है। अब देखेंगे पेरिस। ठीक है, अब देखेंगे जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वह किस नदी के किनारे हैं, सीन नदी के किनारे हैं। कहाँ है, सीन नदी के किनारे हैं। वहीं हम देखें डी नंबर ऑप्शन की बारे में, तो पूछेंगे कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, मैपल है। इसका राजधानी कहाँ है, ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा। इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, मैपल है, मैपल लीफ है। वहीं हम पूछे इटली के राजधानी रोम, यह किस नदी के किनारे हैं, टाइबर नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं, टाइबर नदी के किनारे हैं। वहीं हम पूछे बांग्लादेश की राजधानी है जो ढाका, वह किस नदी के किनारे हैं, बूढ़ी गंगा नदी के किनारे हैं। और वह पेरिस वाला बताइए दिए सीन नदी के किनारे हैं। अब देखेंगे बंगाल की विभाजन कब हुआ था। पूछेगा क्वेश्चन बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर देखेंगे क्या होगा। ऑप्शन ए में है 1906, ऑप्शन बी में है 1905 और सी में है 1907 और डी ऑप्शन है 1908। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1905 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1905। अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में। 1906 में महत्वपूर्ण
घटना हुआ था जिसके बारे में देखेंगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। वहीं हम 1907 में पूछे सूरत अधिवेशन हुआ था। पूछेगा क्वेश्चन सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। इसमें गरम दल और नरम दल दोनों आपस में अलग हो गए थे। और पूछेगा क्वेश्चन सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी घोष ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी घोष। अब देखेंगे ऑप्शन डी के बारे में 1908 के बारे में। तो 1908 में मद्रास के अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोषे ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष। वहीं 1908 में मद्रास के भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। डबल स्टार लगाकर याद कीजिएगा, ठीक है। देखेंगे काकरापारा भारतीय परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है महाराष्ट्र और डी में दिया है कर्नाटक, ठीक है। तो बारी बारी से देखेंगे सभी ऑप्शन के बारे में, सभी से क्वेश्चन बनेगा। तो क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। वहीं हम पूछे कल्पकम किस राज्य में है? कल्पकम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। वहीं पूछे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। वहीं हम पूछे कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और कुछ है, 3 गो हैं, देख लेते हैं इसके बारे में। पूछेगा क्वेश्चन नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कुड़नकुलम यह किस राज्य में है? परमाणु ऊर्जा केंद्र तो तमिलनाडु में है। वहीं पूछे रावतभाटा र से ये चालू हो रहा है और र से राजस्थान, ठीक है। रावतभाटा कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो आज का था यही मेरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा में 1 या 2 नंबर ज़रूर दिलाएगा। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार, जितना बार देखना होगा देखिएगा, अगर नंबर आएगा अच्छा आएगा और मार्क्स में भी आपको हेल्प देगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।